सुगस जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में आज फिर से चार्ट्स अपना गेम खेल के गए हैं। क्या गेम चला है पूरा का पूरा यहाँ पर समझेंगे। ओवरऑल क्या पोजीशंस अभी यहाँ पर है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके कुछ आर्टिकल से। पिछले दो सेशन में लगातार अपर सर्किट लगने के बाद में आज जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में गिरावट देखने को मिली। अब ये गिरावट कहां से आई है आपको पता है, 20-10 पुराना बेस है और जब हम नीचे से वापस ऊपर जा रहे होते हैं वही बेसिस आपके रेजिस्टेंस हो जाते हैं। एग्जैक्ट 19, 30, 18, 60 और 20, 10 ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स रहे हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए कोई दिक्कत नहीं है, अभी चार्ट्स पर इन चीजों को भी समझेंगे। लेकिन उसके पहले आपको क्या नजर आता है प्लेज डाटा। मैंने आज से कुछ लगभग एक महीना पहले आपके साथ ये प्लेज डाटा डिस्कस भी किया था कि जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड का क्या प्रमोटर ने अनप्लेज किया है कुछ। यस, आपको ये डाटा ऑल्दो मनी कंट्रोल पर अभी भी अवेलेबल नजर नहीं आ रहा है। जून का डाटा अभी तक नहीं अपलोड यहां पर किया गया है, लेकिन कुछ साइट्स हैं जहां पर ये डाटा अवेलेबल है और लगभग एक सवा महीने पहले भी हमने डिस्कस किया था। trendline.com पे आपको ये डाटा मिल जाएगा। यहां अगर आप देखोगे आपको मिलेगी ये प्रमोटर होल्डिंग। ठीक है, ये आपकी प्रमोटर होल्डिंग है। प्रमोटर होल्डिंग में आप यहां पर देखो, प्रमोटर के पास 24% होल्डिंग है अकॉर्डिंग टू जून 2025। ठीक है, जून 2025 के हिसाब से प्रमोटर के पास 24% की होल्डिंग है। अब 24 में से आपके प्रमोटर का जो प्लेज आया है जून के अकॉर्डिंग वो है 72.99% का। 72.99% ये प्रमोटर का प्लेज है अकॉर्डिंग टू जून 2025। यानी कि मार्च में जो आपका प्लेज था प्रमोटर का वो था 79.20। तो क्या मार्च और जून के बीच में आपके प्रमोटर्स ने अपना जो माल है कुछ अनप्लेज किया है। ऑल ये डाटा आपको बहुत कम साइट्स पर अवेलेबल है। अगर मैं कहूं तो शायद मनी कंट्रोल पर ही अवेलेबल नहीं है, बाकी 3-4 साइट्स मैंने आपके साथ सवा महीने पहले भी डिस्कस करी थी, वहां पर अवेलेबल था। अब 79.20 से 72.99% पर आपके प्रमोटर की प्लेज यहां पर आ चुकी है। ऐसे में आपको थोड़ा सा वेरिफिकेशन और क्लेरिफिकेशन भी करेंगे एक बार फिर से। तो आपको नजर आएगा, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे आपको दिख जाएगा इन क्वार्टर एंडिंग जून 2025 के आखिर में प्रमोटर्स ऑफ जेपी पावर ने क्या किया है, हेल्ड अ टोटल ऑफ 24% जो कि पुराना ही है, और 6.21% का जो आपका प्लेज है वो रिलीज किया है। ठीक है, ये डाटा आपके पास में आता है अगस्त और आपके जून रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड का। अगर आप यहां पर भी देखोगे आपको यहां पर भी नजर आ जाएगा अनप्लेज डाटा और टोटल प्लेज प्रमोटर कितना है वो चेंज यहां पर आया हुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि क्या जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के प्रमोटर यहां पर कुछ एग्जिट करने की सोच रहे हैं। अगर यहां पर डाटा प्लेज किया गया इसका मतलब ये है, पहली बात प्लेज क्यों किया जाता है। प्लेज किसी भी चीज को किया जाता है इसलिए ताकि उसको पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए किया जाता है, कुछ एसेंशियल्स कह लो उसको अचीव करने के लिए। मतलब कि अगर आपको कुछ अचीव करना है, एक गोल आपका है उसको अचीव करना है तो आप प्लेज करते हो। प्लेज करते हो, जब आपका वो पोजीशंस कंप्लीट हो जाती है तो उनको आप वापस से अनप्लेज कर देते हो। टोटल ये चीजें होती है प्लेज की। मैंने आपके साथ पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था बहुत अच्छे तरीके से, तो देख सकते हो अगर आप चाहो तो। देखो यार, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में ही बेटर है। अगर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते तो उसका कुछ मतलब नहीं है। अब वेदांता लिमिटेड पे हमारे पास जो खबर है, जेपी वेंचर्स लिमिटेड, आपको ये चीज पता भी होगी कि वेदांता एक आपका टॉप बिडर निकलेगा जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के अंदर भी आपके 24% स्टेक को लेकर के। ठीक है, जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में वेदांता 24% स्टेक को लेकर के टॉप बिडर निकलेगा। अब इस टॉप बिडिंग के अंदर आपको क्या चीजें दिखती हैं, आपको देखता है वेदांता लिमिटेड इज इन प्राइम पोजीशन टू टेक कंट्रोल ऑफ जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड, द प्रॉफिटेबल आर्म ऑफ जेपी एसोसिएट। ऑल्दो इनके ऊपर क्या कंडीशन है, जेपी एसोसिएट जेपी पावर किस तरह से अलग है, इस पर बहुत सी अब तो वीडियोस ले चुका हूं, देख लिया करो, बाकी आपकी अपनी मर्जी। आफ्टर आउटबिडिंग हेवीवेट्स, अडानी ग्रुप को पीछे छोड़ने के बाद में 12,505 करोड़ की जो उन्होंने बिड दी थी, वेदांता आगे चल रहा है 24% स्टेक को लेकर के, पोटेंशियली ऑन ऑलमोस्ट हाफ ऑफ जेपीवेल। मतलब कि अगर फाइनल सीसीपी जहां पर हो जाता है और रेजोल्यूशन प्लान आपका कंप्लीट हो जाता है तो वेदांता लिमिटेड लगभग 24% का स्टेक ले लेगा आपके जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में भी। बाकी का आपके लेंडर्स के पास में सीसीपी और साथ में पब्लिक होल्डिंग काफी ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी हैं जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में। आज के दिन सेलिंग ज्यादा है, 1 करोड़ 7 लाख सेल पे है, 53,43,000 अभी इस समय बाय पर है। और
बाकी की चीजें भी देख लेते हैं। चार्ट पे आते हैं यहाँ पे, तो चार्ट पे कुछ नया आपका हुआ नहीं है, चार्ट पे बिल्कुल वही चीजें हैं। 1860 से आपने ये रिकवरी ली, 1860 से आपने रिकवरी ली, 19 सॉरी ये रहा आपका 1860, यहाँ पे यहां से आप रिकवरी लेकर के गए, फिर आप 1930 पे आए और 2010 ये आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, पुराना बेस है, नीचे से जब आप ऊपर जाते हो तो ये आपका रेजिस्टेंस हो जाता है। और अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि 30 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे, आपको क्या नजर आ रहा है कि एग्जैक्ट 12:10 पर ही आपकी सेलिंग आज फिर से एक्टिव हुई है जेपी पावर में। अब हमें यहां पर चाहिए क्या, हमें यहां पर क्या चाहिए, अगर आप जेपी पावर में बहुत बड़ा एक अप ट्रेंड देखना चाहते हो तो 20:10 से तो आपका रेजिस्टेंस यहां पर आ गया है आज के दिन। ठीक है, 1860 से आपकी रैली शुरू हुई थी जो कि इसका बेस है, और यहां पर पुराना बेस भी रहा है जेपी पावर को 2024 के अंदर, 2025 में भी। ठीक है, तो अगर आपको यहां पर वापस से अप ट्रेंड चाहिए आज की गिरावट के बाद में, तो 1930 जो आपको दिख रहा है ना, यहां आपको बेस बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर 1930 भी आपका ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर आप वापस से कहीं ना कहीं 1860 पर आ जाते हो, यानी कि जो भी आपकी तेजी बनी थी जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में वो सब खत्म हो जाती है। तो 2010 के बाद जो कि रेजिस्टेंस था और 1930 आपका पुराना रेजिस्टेंस था, अब यहां पर आपको बेस बनाने की जरूरत है। अगर बनता है तो आप यहां पर अप ट्रेंड जो है वो इसमें एस्टिमेट कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं आता है तो हम कहीं ना कहीं वापस से इसमें डाउन ट्रेंड के अंदर आ जाते हैं। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप की वीडियो आपको पसंद आएगा। सब्सक्राइब के बिना मत जाना, मिलते हैं अगले वीडियो में।